हाँ ठीक ठीक। हेलो। हाँ लाइव ना है। बस 1 मिनट आ गए, मैसेज डालो। ठीक। हेलो 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 सर थोड़ा सा हेलो 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 हेलो। सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग है। सबसे पहले सारे बच्चे जुड़ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करूं। मैंने जो कल की क्लास पढ़ाई थी वो P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर पे थी। एकदम सिंपल। P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, इस पे मैंने सवाल करवाया था। ठीक है। और ये 3 सवाल मैंने जो करवाए थे आपको, 3 से 4 सवाल। तो उम्मीद करते हैं एक बार हम थोड़ा सा कल के क्लास को दोहराते हैं। तो मैंने क्या कहा था, अभी सारे बच्चे बस ये 5 से 10 सेकंड में सारे बच्चे जुड़ जाएं तो फिर मैं शुरू करूंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल है, चला अगर थोड़ा सा भी तो दुष्ट सब होता है ना, इतना ना एकदम आराम से 2 मिनट 3 मिनट, सर बहुत वैल्यू है 2-3 मिनट की। अगर आप एक बार भी चूक गए ना एक क्वेश्चन से तो वो 2 मिनट की वैल्यू सर समझ में आती है। मैं तो खुद देखता हूं बच्चों को, बच्चे आते हैं और रोने लगते हैं। एक बार क्या हुआ चला कि मेरे पास एक गार्जियन आए और उनका बेटा जो है 0.03 आरटीआई लगाया और उसका एएसएम में पिछली बार 0.03 से फाइनल मेरिट नहीं बना। आपको सर ये जान के हैरानी होगी कि उनके जो पापा थे वो मेरे पास आए और बहुत रोने लगे, क्योंकि उनका बेटा ना मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो 0.03 देख के। और वो बंदा कहीं पे भी बैठता था, बालू मिले बालू खोदने लगे, चप्पल मिले चप्पल खोदने लगे, कहीं पर कुछ भी खोदने लगता था, कहीं पर सो जाता था, कहीं पर कुछ भी करने लगता था। तो उसके पापा ने कहा सर मेरे को 50 लाख लगेगा ना मैं दे दूंगा, अगर हमको 50 लाख भी लगेगा तो मैं दे दूंगा, बस आप एक काम करवा दो, इसकी नौकरी लगवा दो। और पता है उसके साथ क्या हुआ?
हेलो 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 शुभ आ गया। हेलो 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 सर, सबको मेरा प्रणाम है और सॉरी सर, आज का क्लास थोड़ा सा 10 मिनट आपका डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी मांगेंगे सर। आते हैं सर इधर कि हमने कल आपको जो बताया था उसमें हम बात करते हैं सर कि क्या हमने बताया था। हमने P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर, P बराबर V स्क्वायर और R बराबर, इसी से ये फॉर्मूला आया है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब गौर फरमाइएगा, जो अब आपका क्वेश्चन है वो हमने जो करवाया था सर, हमने करवाया था पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था, एकदम आराम से पढ़ो चला, वो हड़बड़ा के नहीं होगा। हमने पढ़ाया था आपको कि वोल्टेज जो है ना, ये जो वोल्टेज है, यहां पर क्वेश्चन में क्या करना है, वोल्टेज का मान 100 वोल्ट है। पहले क्वेश्चन से फिर आएंगे और थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में 5 मिनट में खत्म करेंगे। आई का मान 6 एम्पियर है, तो हमको मांग रहा है कि खर्च की गई शक्ति P का मान मांग रहा है। हमने कहा था आपको 3 फॉर्मूला है, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर R, यही 3 फॉर्मूला है जिसके द्वारा आपको काम करना है। आपको इसमें से VIP में ये रिलेशन है, ये लगा देना है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो सेम क्वेश्चन था, इसमें क्या था सर, इसमें भी वही था कि R दे दिया था आपको, देखो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, R दे दिया था 1.5 ओम और 150 वोल्ट यानी वोल्टेज दे दिया था 150 वोल्ट, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति P इज इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला वही 3 को लगाना है, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बाय R और P बराबर I स्क्वायर R, ये 3 फॉर्मूला लगाना है। तो भैया V, R और P में ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, यू विल गेट द आंसर, जो कल की क्लास में हमने बताया था। हम बार बार बोलते हैं, चला एकदम आराम से देखो, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहते हैं 200 वोल्ट, ध्यान देना 200 वाट है, तो यानी पावर इज इक्वल टू 200 वाट हो गया, और 500 वाट, ये तो हम तुमको बताए थे P बराबर V स्क्वायर बाय R पे, कि अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, जबकि ये कांस्टेंट रहेगा। याद होगा शायद, कल की क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिएगा, कल की वीडियो डाली हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, कहता है 100 वाट और 200 वाट। यहां पर सर थोड़ा सा ठीक करेंगे क्वेश्चन में, ये 100 कल हमने छोड़ दिया था, मैंने कहा था क्वेश्चन का डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन मैंने जब देखा पुनः तो इसमें मामला यह था कि यहाँ 100 वोल्ट था, टाइपिंग मिस्टेक था। और ऐसा क्वेश्चन एक है दूसरे जगह जहां पर ये 100 वाट और 200 वाट, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये बोर्ड का टाइपिंग मिस्टेक है, जो बाद में सर बोर्ड ने क्लियर किया था इस सेट में कि यहां पर ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक था, और जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट किया था उसका नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं किया गया था। यहां पर होना ये चाहिए था, बाद में बोर्ड ने इसको सुधारा था, 100 वाट और 200 वोल्ट। तो सर एकदम सिंपल है, 100 वाट हमारे पास वोल्ट है, यानी वोल्टेज दे दिया हमको 100 वोल्ट और पावर दे दिया इन्होंने 200 वाट। तो मेरे पास फॉर्मूला है P बराबर VI, और निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रतिरोध, यानी R इज इक्वल टू वाट। तो हमारे पास P बराबर VI है, P बराबर V स्क्वायर बाय R है, P बराबर I स्क्वायर R है। खत्म है कहानी, लगा देंगे क्या, VPR में ये रिलेशन है, ये रिलेशन लगा दो, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन सर हमको कहता है कि किसी बल्ब पर 200 वोल्ट, यानी फिर वही बात हो गया, वोल्टेज आपको दे दिया है 200 वोल्ट, 100 वाट यानी पावर दे दिया है आपको 100 वाट, और कह रहा है प्रतिरोध का मान क्या होगा, R का मान क्या होगा। तो शायद आप निकाल दीजिएगा 3 फॉर्मूला, हम सर यही आपका सारा काम कर देंगे, आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी मैं करूंगा थोड़ा सा, लेकिन आपको मेरे साथ पेशेंस फुल्ली रहना होगा और रेगुलर रहना होगा। हम और इसके अलावा आपको कुछ नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ भाई मेरे पेशेंस फुल्ली रहो और रेगुलर रहो, हम आपका काम कर देंगे। इसकी 150% की गारंटी मैं लेता हूं, कंडीशन सप्लाई। कोई मेरे पे सवाल मत खड़े करो कि सर फिर से क्यों बता रहे, मेरे को पता है सर मैं क्यों बता रहा हूं, एकदम आराम से। यहां पर हम सर वही 3 फॉर्मूला P बराबर V स्क्वायर बाय R लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगला सवाल जो हमने किया था सेम सवाल है, देखो आपको दे दिया है, क्या दे दिया है आपको, पावर दे दिया है 2.2 किलोवाट, वोल्टेज दे दिया है 220 वोल्ट, और प्रतिरोध R का मान निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा देना है। 3 फॉर्मूला है हमारे पास, बस हम लगाना तुमको सिखा दें भाई, फॉर्मूला हम तुमको लगाना सिखा दें, तू सवाल बनाना सीख जाएगा। तू सीखने आया कि सवाल मैं बनाऊं, तू देखने आया, तो मेरे ऊपर छोड़ दे मैं कैसे करता हूं। P बराबर VI है, P बराबर V स्क्वायर बाय R है, और P बराबर I स्क्वायर R है, यही ना है सर।
तो 3 फॉर्मूला पी भी आर का ये फॉर्मूला मेरे को लगा देना है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और जो अननोन है उसको निकाल दिया हमने। बस यही सब जगह लागू करेंगे, इसीलिए आज रिपीट कर रहा हूं, गौर फरमाना। सर कुछ लोग कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब्सक्राइबर जो है ना वो नौटंकी करने से बढ़ जाएगा। सर मैं उन सारे टीचर को बता दूं, अब वो जमाना चला गया कि अब नौटंकी करने से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देना होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का ज्ञान दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत तेज है। अब वो हर उस जगह से जुड़ना चाहता है जहां उसको कुछ मिलेगा, हंसने के लिए वो कहीं नहीं जुड़ना चाहता। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा। हाँ सर, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ सर, ठीक ठीक, हम सर कॉल करें आपको कुछ देर में, ठीक। तो सर अब यहां जब आते हैं हम लोग, तो ये कहता है 12 ओम, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12 ओम। सीखो चला, यही सब जगह अप्लाई करेंगे हर न्यूमेरिकल में। उसके बाद प्रतिरोध वाले तार को दुगुना करते हैं। यहां पर मामला फंसता है, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है और ये जो चला मेरा जो कल हम छोड़ दिए थे तुम्हारे लिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें बड़ा झोल है। हम तुमको बताते हैं तुमको करना क्या है। कोई सवाल जवाब नहीं, किसी प्रकार का डाउट नहीं कि कहां से आया, नहीं तो 1.5 पेज का सॉल्यूशन तुमको पढ़ना पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन हम जैसे बोलते हैं चला वैसे बना लो तो हर काम हो जाएगा, और नहीं तो बुरे तरीके से फंस जाओगे। ऑब्जेक्टिव बना के नौकरी नहीं लेना है तो जुगाड़ से काम करो। जहां सर सुई से काम चले वहां कुल्हाड़ी से काम नहीं चलाना है। ऑब्जेक्टिव वहां डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है। हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जैसे अगर तुमको हम एक लिस्ट बना के देते हैं, भाई मेरे ध्यान देना तो तुमको समझ में आएगा कि वो लिस्ट क्या है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, बोर्ड का सारा क्वेश्चन है, जाके बना लेना, बन जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं करेगा। इस टाइप का सवाल खूब पूछ रहा है। अब करना क्या है, जैसे अगर तुमको दे दे 7 ओम, ठीक है ना सर, और प्रश्न कहे, या मान लो दे दे 8 ओम और प्रश्न कहे 2 गुना, तो कह दे प्रतिरोध, उत्तर का प्रतिरोध निकालना है। प्रश्न में प्रतिरोध को 2 गुना, तार की लंबाई को, सॉरी, प्रश्न में तार की लंबाई को, ये L है। प्रश्न में अगर तार की लंबाई को, L को, चलो यहां नहीं समझ में आ रहा था, ये L है, 2 गुना करें ना तो इसको 1/4 भाग कर दो। 1/4 उत्तर का जो R होगा, अगर लंबाई को 2 गुना करेगा तो प्रतिरोध को 1/4 करो। 1/4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/4 हो गया 2 ओम। अगर इसको 12 करता है और इसको, या मान लो इसको 9 चौका 36, मान लो इसको 36 करता है, वैसा वैल्यू देगा भाई मेरे जो सरलता से कट जाएगा। और इसको कह दे 3 गुना, इसको चला 1/9 कर दो। 1/9 करोगे यानी 36/9 हो गया 4 ओम। अगर ये 7 ओम हो, क्वेश्चन में जैसे यहां 12 ओम दिया है वैसे ही 7 ओम दे और 2 गुना कह दे, तो 2 गुना कह दे तो 1/4 कर दो। 1/4 करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 7 का आधा 3.5 और 3.5 का आधा 1.75, ये हो जाएगा 1.75 ओम। सर 7 का आधा 3.5 ना, और 3.5 का आधा 1.75, मैथ आप लोग का बहुत अच्छा है। और अगर 12 ओम दे दे और तब 2 गुना कहे, कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा झोल झाल क्लियर करो, ना तो गो 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 करते। हम चला गो 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 में विश्वास नहीं करते, एकदम सीधा बात करेंगे। ये 12 ओम दे दे और कह दे प्रश्न की लंबाई 2 गुना हो रहा है, तो लंबाई अगर 2 गुना कर देना चला तो इसको 1/4 कर दो। 1/4 करोगे 12/4 बराबर 3 ओम हो जाएगा आंसर। पहले इसको लिख के यस टाइप कर दे भाई मेरे, लिख के यस टाइप कर दे जल्दी से। ठीक है, और तुम कहेगा 12 है और यहां 3 गुना कह दिया, तब ऐसा नहीं कहेगा जिससे ही कटे नहीं, कहेगा तो 3 3 9 12/9 कर देना, यू विल गेट द आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं, हम जानते हैं सर ऐसा, आप सोचिएगा, क्यों नहीं सोचिएगा। पहले इसको लिख लो और अब देखो मैं सवाल बनाता हूं, ठीक है सर। बहुत जल्दी मैं न्यूमेरिकल का शेड्यूल दे दूंगा आपको, बस मैं थोड़ा सा दिल्ली से पहुंचूं, मेरा टीम तैयार है, धाई 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 आपका सर काम हम कर देंगे।
हो गया, लिख लिए तो सर ए यस टाइप कर देंगे खाली। आते हैं सर अब इसमें 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध, तो 2 गुना 12 को 2 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, 4 गुना यानी 12/4 यानी 3 ओम। आंसर, कोई झोल झाल वाला काम नहीं करना है, सीधा सीधा मुद्दा पे आना है। हो गया, तेरी मोहब्बत में यूं फना हो जाऊं जाने मन, एकदम धाई धाई लिख ले। सर आज मैं जहां आया हूं ना, मैं बताता हूं आपको, मैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारा सवाल कर रहे हैं कि सर आप क्यों गए हो, बिकने तो नहीं गए हो। नहीं सर मैं बिकने नहीं आया हूं, मैं बताता हूं मैं क्यों आया हूं। 9 ओम के प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर देंगे। मैंने कहा था सर 9 ओम का तार है, लंबाई को सर क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं तो ये 1/4 भाग हो जाएगा, तो 9/4, 9/4 कितना हो जाएगा सर, 9 ओम है, तार को दुगुना करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 तो 9 का आधा 4.5 और 4.5 का आधा 2.25। तो ये जो प्रतिरोध होगा उत्तर का, प्रतिरोध जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 2.25 ओम। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे, यू विल गेट द आंसर। किने है 2.25 ओम आंसर। अब बन जाएगा सर, जैसे 12 कहेगा दुगुना कहेगा तो 12/4, 12 ओम रहेगा क्वेश्चन में, यहां मान लो कि यहां 18 ओम रहा और ये कह दिया 3 गुना, तो 3 गुना कह देगा तो 3 तिया 9 से भाग दे दो, ये 2 ओम हो जाएगा। शायद सीख गए होंगे आप लोग सर। अगर मान लो 36 गुना कह दिया या मान लो 72 गुना कह दिया, मान लेते हैं चला कि 72 गुना कह दिया, अब 72 ओम कह दिया और यहां जाके कर दिया 3 गुना, तो सर कुछ नहीं करना है, 3 तिया 9 से भाग देना है, 72/9 बराबर 8 ओम। जल्दी से लिख लो, इसको ऐसे ही बना लेना, तुम्हारा देखो दोनों सवाल बन जाएगा। सर मैंने सीढ़ी ऐसी तैयार की है ना कि सिखा दूंगा, बस थोड़ा सा साथ दो मेरा सर। बार बार ये सब इसलिए बोलते हैं ना सर कि आप सही और संयम तरीके से पढ़ें। हो जाएगा, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, सबको नमस्कार है सर, एकदम सर आपके संस्कार को नमस्कार है सर। पढ़िए सर खूब मन लगा के, खाली किसी स्टेशन पे मिले तो सर थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिएगा। जब बीवी के साथ रहेंगे मेरा भी सीना चौड़ा हो जाएगा, तुम कहेगा हम सर रेलवे में सर, प्रणाम सर, सर आप ही पढ़े थे सर। हम बीवी कहें देखो कोनो स्टेशन पे है सर आके मिल रहा है, यही रिस्पेक्ट दे देना चला, इतने से गुरुजी खुश हो जाएंगे। आ जाइए सर इधर। कहता है अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है सर, अगला सवाल आपके सामने है। एक बिजली के लैंप में, बहुत अच्छी बात है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक बिजली के लैंप में 100 वाट 200 वाट 100 वोल्ट होगा। कल मैंने ये सवाल बनाया था और मैंने बोला था यहाँ प्रिंटिंग एरर है बोर्ड का ही। 100 वोल्ट 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो सर ये तो एकदम आप बना दीजिएगा, कल हम बनाए थे भी 100 वोल्ट है। और सर हम इसलिए ये बार बार बता रहे हैं ना, आगे यही बात अप्लाई होना है, हमको ना पता है कैसे पढ़ाना है चला। और 200 वाट है तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध का मान निकाल लेना है। तो हम तो बोले थे भाई मेरे सोना, मेरे तीनों को फॉर्मूला है, P बराबर VI, P बराबर V² और P = I²R, यही ना हम बताए थे। ये तीन को में कौन फॉर्मूला लगा दे बता, इन्हें लगा दे, P भी R एकरे में है। जो दिया हुआ इस सब जगह जनरलाइज होगा। आगे तुम देखना, जो शुरू का क्लास अभी मेरा कर रहा है और मैं रिपीट कर रहा हूं, तुमको लग रहा होगा कि क्यों रिपीट कर रहे हैं, हमको पता है क्यों रिपीट कर रहे हैं। सर भैंस वाले को पता होगा कि क्या खिलाएंगे तो दूध देगा, इसलिए सर वो भैंस वाले पे छोड़ दो कि दूध तेरे से कैसे निकालना है। हमको क्या करना है, जो गिवन दैट रहेगा और जिसको निकालना है वो तीनों जिस फॉर्मूला में होगा वो फॉर्मूला लगा देना है। क्या मैंने इसको छुआ क्या, मैंने इसको छुआ क्या, नहीं, ठीक है। अगला सवाल, मेरा बस चले तो सर मैं पढ़ाने से ज्यादा रिवीजन करवाऊं, क्योंकि मेरे को पता है रिवीजन, मैंने इंजीनियरिंग की ना सर, जो सब्जेक्ट कभी नहीं समझ में आता था ना उसको रिवीजन कर लेते तो 100% समझ में आता था। पहली बार में तो कुछ बुझेवे नहीं करता। मेरा बस चले तो मैं एक बात को 10 बार बोलूं, क्योंकि मेरे को पता है पढ़ाई होती कैसे है सर, और आप लोग कर कहां रहे मिस्टेक। अगले सवाल पे चलेंगे गुरुजी। अगला सवाल थोड़ा सा टफ है लेकिन ओरिजिनल है। अगला सवाल भाई मेरे थोड़ा सा टफ है लेकिन है ओरिजिनल।
अब ओरिजिनल क्या है चला, थोड़ा सा ध्यान देना समझ में आएगा। कहता है नीचे दिए गए परिपथ में, यहाँ पर परिपथ थोड़ा सा गलत बना हुआ है क्योंकि टाइपिस्ट जो है बदल दिए हैं हम, उसको कोरल में काम नहीं आ रहा है, बट हम सर कर देते हैं। ये सवाल मैंने खींच के लिया है कि मामला क्या है। कहता है नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है किताब का, ठीक है, प्रीवियस ईयर। सर्किट कुछ ऐसा है, चला सर्किट मैं बना दूं। इस सर्किट आप लोग भी बना लेंगे, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। तेरी कलियां कितना ओम से कह रहा है, 6 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। देखो मैं नया स्लाइड ऐड हो जाए तो, थोड़ी जगह, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं सर कि यहीं पे आपको क्लियर कर दूं। ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इन लोगों का, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं सर, थोड़ा सा रफ करता हूं यहीं। ये देखो थोड़ा सा आप मैनेज करना सर, सबसे टफ क्वेश्चन इस टॉपिक से यही पूछा गया। चलो इसको सीरीज पैरेलल पहले बताते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं, सीरीज पैरेलल पे पहले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं कल फिर से अपने यहाँ जब जाऊंगा तो अरेंज कर दूंगा। ये सीरीज पैरेलल समझ में आएगा तब भी वो समझ में आएगा। हमको ऐसा उम्मीद है सर कि आपको जो मैंने ये सवाल बताए हैं, ये जो मैंने ये टाइप बताया, ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा। ये R बराबर रो L बाई A का हमने जुगाड़ बता दिया, नहीं तो इस पर भी सवाल इसी पर बनता है। वो जो 3 गुना को 9 गुना करते हो ना, वो इसी पर बनता है। मैंने इसी का जुगाड़ आपको बता दिया कि अगर 12 ओम दिया हुआ रहेगा और L का मान को 2 गुना करेगा तो कुछ नहीं करना है, जो उत्तर होगा प्रतिरोध का उसको 1/4 कर देना, 12/4 3 ओम हो जाएगा। इसी का जुगाड़ मैंने बताया है आपको। उसके बाद V बराबर I बराबर V बाई R का सवाल आगे है, इस पर मैंने सवाल आपको करवाए हैं पूरे के पूरे। जो गिवन दैट होगा उसको निकालना है, जो फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा उसको लगा देना है और आंसर तक पहुंच जाना है। अब आते हैं हम लोग सीरीज पैरेलल के अगले सेट में, और फिर वो जो सवाल है ना उस पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ, थोड़ा सा आप इरिटेट जरूर होइएगा हमसे कि बार बार क्यों बता रहे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, हमको पता है तो क्या करता है। अब प्रतिरोध टाइप 2 में आते हैं सर। प्रतिरोध के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन से छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, आपको सेट में मिलेंगे। कहता है प्रतिरोधों का संयोजन, एक होता है चला मेरे भाई मेरे श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब हुआ भाई मेरे कि अगर ये R1 है और ये R2 है तो R जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। R3 रहता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता श्रेणी क्रम संयोजन में। जैसे सर ये है क्या एक्चुअली, पहले उस पर बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 किलो चावल आपके पास है, 3 किलो चावल मेरे पास है, और अगर हम ये मान लेते हैं सर ये 2 बैटरी है ना सर, ये दोनों बैटरी को हमने ऐसे रखा तो ये समानांतर है, जैसे रेल की पटरी समानांतर है। और अगर मैंने ऐसे रखा तो ये श्रेणी में है, एकदम सिंपल है। समानांतर कौन नहीं पढ़ता सर? जैसे मेरे बाद कोई खड़ा है, मैं यहां खड़ा हूं और ये बैटरी यहां खड़ा है, तो ये बैटरी और हम, मेरे बाद कोई खड़ा है तो ये दोनों श्रेणी में, और मेरे समानांतर अगर कोई खड़ा है अभी तो ये समानांतर है। ऐसे समझ लो, अभी ये समानांतर है, अब ये श्रेणी है, ठीक है। तो देखो तो ये 2 बैटरी ऐसे खड़ी है, ये श्रेणी हो गई। अब अगर ऐसे हो जाएगी तो ये समानांतर हो जाएगी, एकदम आराम से ही। पकड़े में नहीं आता है जब क्वेश्चन बच्चा बनाएगा, रूल तो सबको पता है। यहां पर अगर हम आते हैं चला तो 1/R समतुल्य, यहां अगर हम फिगर की बात करें तो इसका जो फिगर होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसका फिगर ये R1 ये R2 जो भी होगा, R1 R2 R3 ये श्रेणी में हो गया। और अगर हम ऐसे करें सर, ये R1 है ये R2 है, ये ऐसे है, तो ये समानांतर में। देखना क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे और आपसे बन जाएगा एकदम आराम से। ये समानांतर में है चला, और ये चला श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मामला क्या है,
अगर श्रेणी क्रम में होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब 1/R समतुल्य अगर होगा तो अगर समानांतर में होगा तो इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके लेंगे। मतलब अगर ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तब ये R1 है, ये R2 है। और तब सर क्या करेंगे कि E आ गया सर, ये उल्टा लिखा गया है, थोड़ा सा टाइम के कारण ये हुआ है सर, और इसका यहां लिखा गया वैल्यू। इसको जब एलसीएम लेंगे R1 R2 आप लोग भी जानते होंगे, तो ये एलसीएम लेके ऊपर चल जाएगा तो 1/R समतुल्य इतना आएगा, 1/R समतुल्य एकदम सर, हम तो बार बार रिपीट करेंगे तो कितनों कुछ बोल दो। यहां से एलसीएम लेंगे R2 प्लस R1 होगा। तो कभी कभी ना ये लड़का यहीं फंस जाता है, यही पूछ देता है, यहीं फंस जाता है। वो लड़का क्या करता है, चला 1/R समतुल्य का वैल्यू R1 प्लस R2 बटा R1 R2 है, जबकि क्वेश्चन ये कहता है कि अगर दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ दिया जाए जिनका प्रतिरोध वैल्यू R1 और R2 है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। लड़का खट से R1 प्लस R2 बटा R1 R2 मार देता है। एक ऑप्शन उसके पास रहता है R1 प्लस R2 बटा R1 R2 और दूसरा ऑप्शन रहता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो चला ना, बच्चा जैसे यहां तक पहुंचा खट से यहां तक पहुंच जाता है, वो मारता नहीं है, मरा जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये 1/R का वैल्यू है। R का वैल्यू पूछ रहा है तो R का वैल्यू तो इसको पलटी मारेंगे तब आएगा, यानी R1 R2 ऊपर जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आएगा। लेकिन उसके पास उतना फुर्सत कहां है, उसको तो पता नहीं कितना जल्दी रहता है एग्जाम हॉल में। तो यहां मिस्टेक नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा। 1/R का वैल्यू इतना होता है, एलसीएम लोगे R1 R2 एलसीएम ले लोगे, R1 प्लस R2 ऊपर चल जाएगा। R का वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो इस पलटी मार देगा ये R1 R2 बटा R1 प्लस R2, बुझा। सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। देखो इसी को हमने यहां पर लिखा गया है और इसको एलसीएम लेके यहां पर लिखा गया है, तो गोगो नहीं करना है। देखो R समतुल्य का वैल्यू में ऊपर में R1 प्लस R1 इंटू R2 है। इसको जल्दी से सर आप ठीक कर लेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका सवाल करेंगे, जो ओरिजिनल सवाल है जो पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर 10 नंबर क्वेश्चन भी बनाएंगे क्योंकि वो इसी से लिंकअप है। अब चलते हैं, चला आगे। कहता है देखो क्वेश्चन एकदम आराम से हैंडल करना, चला कहीं कोई झोल झाल वाला काम नहीं है। पहले तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले ना एकदम बी कंफर्टेबल हो जाना। इसे नहीं, टोपी नहीं उतारेंगे, थोड़ा सा बाल कम है। कहते हैं सर, क्या कहते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, केकरा श्रेणी में कह रहा है, केकरा समानांतर में, उज कर लो, अब फिर फरियाएंगे क्वेश्चन से की कहता है। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है। चला, जब तुम प्रीवियस ईयर पढ़ता होगा लगता होगा अच्छा वही तो क्वेश्चन है। 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा था। ले भाई, श्रेणी में मतलब कि एक के बाद दूसरा। अरे श्रेणी में मतलब कथी, जरना नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे, अभी 10% सीखेगा, फिर रिवीजन करेंगे, फिर सीखेगा। श्रेणी मतलब यही ना, एक के बाद दूसरा, समानांतर ये ना, ये श्रेणी, ठीक है। अब देखो चला, ये अगर श्रेणी में होगा 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, तो एक के बाद दूसरा, ये 3 ओम, ये 5 ओम, सॉरी 2 ओम है, 3 ओम, 2 ओम, और जो ऑर्डर है 5 ओम। ले भाई, 3 को बैटरी कह रहा है श्रेणी में, तीनों को श्रेणी में लगा दिए कि 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी, एकदम आराम से देखो कैसे, 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में, तो श्रेणी में 12 वोल्ट का बैटरी भी इसके श्रेणी में होना चाहिए। चला, यहां पर हम लगाएंगे 12 वोल्ट का बैटरी, ध्यान देना, 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए। तुम कहेगा अरे मास्टर साहब ये और ये तो समानांतर हो गया। नहीं चला, अगर ये ऐसे करके आया और ये ऐसे करके गया, कितनों ही घूमेगा ना तो इस श्रेणीय हुआ। समानांतर कब होगा, जब यहां से गया और एक तार इधर निकला और एक तार इधर निकला, अब ये समानांतर होगा। अगर एक ही तार रहेगा, कितनों घुर्ची फंदा होगा,
तो श्रेणी होगा। जब ये दो तार हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। ये सर हो गया पैरेलल और ये हो गया सीरीज। कितनों तुम ओझरान दो, ये हो गया श्रेणी। मतलब बच्चों एक तार हो तो श्रेणी, दो तार हो तो समानांतर। ठीक है, एक तार है, कितनों घुर्ची फंदा होगा श्रेणी। यहां दो तार है, समानांतर। यही छोटा छोटा बात तो समझना है, न्यूमेरिकल बन जाना है। ठीक है, अब देखो चला कह रहा है क्वेश्चन कि 3, 2, 5 ओम। वेरी गुड, 3, 2, 5 ओम ये क्रमशः 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देखो 12 वोल्ट की बैटरी, एक के तार है इसलिए श्रेणी में हो गया, श्रेणी में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन में लड़का कहता है 12 वोल्ट के कौन कम है, हमारा प्रतिरोध न निकालना है। तो श्रेणी में क्या होता है R1 + R2 + R3। तो 3, 2, 5, 3 + 2 + 5 बराबर 5, 3, 8, 2, 10 ओम आंसर। 3। अब तुम कहेगा ये 12 वोल्ट काहे दे दिया, ये तोरा बरगलाने के लिए 2 करोड़ 40 लाख में छांटेगा कैसे 1,35,000। तनी टेंशन देगा, छट जाओगे। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए सर। भाई मेरे तू जैसे पढ़ रहा है ना, लगता है भूखा भेड़िया था तुम, एकदम खाना मिल गया और धाएं धाएं ले रहा है। कितनी मैं तारीफ करूं तेरी जो तेरा ऋण उतर जाए। एक बार हंस के कह दे, मां कसम गर्दन उतार के रख दूं तेरे चरणों में, जितना प्यार तूने दिया है। तू मेरे से बहुत बड़ा हो गया। तुम कहेगा सर ऐसा क्यों बोलते हैं, इतना प्यार देके जो प्यार देता है चला वही बड़ा होता है। उम्र में कोई बड़ा नहीं होता। मेरे मम्मी पापा हमको प्यार देते हैं, मेरे लिए वो बड़े हैं। कोई जानवर मेरे को प्यार देता है तो वो मेरे लिए बड़े हैं। कोई इंसान हमको प्यार देता है तो वो मेरे लिए बड़े हैं और हमेशा पूजनीय होंगे। अब तुम कहेगा पटिया के हमसे पैसा ले रहे हैं तोरा से, हम बोल दिए फ्री में पढ़ाएंगे, जिंदा है तो पढ़ाएंगे। इसलिए कुछ भी उल्टा मत सोचो। तुम लोग का सबसे खराब बीमारी है उल्टे सोच लेता है। ठीक है, और वो जो 3 गुना 4 गुना पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4.5 गुना दे देगा तब, अरे 3.69 गुना दे देगा तब। ऐसा होता है क्या? आप ओरिजिनल क्वेश्चन तो बनाइए, आपको पता चलेगा 3.69 नहीं देता है। क्वेश्चन न सर 69/76 में जाके फंस जाए, समझ लेना तूने गलती की है। क्वेश्चन अगर 69/76 में जाके फंस जाए तू समझ लेना बुरा में चल गया। क्वेश्चन हमेशा 9/3 में जाएगा और 3 × 9 कटेगा और खट से आंसर आएगा। हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलें अगर आपकी इजाजत हो तो। कहता है 6 ओम के 3 प्रतिरोध। कितना आसान है। चला हम देखो थ्योरी क्या लगा रहे हैं, थ्योरी हम यहां से ला रहे हैं। हम थोड़ा टाइप 2 किए हैं। अगर श्रेणी में होगा यानी ऐसा होगा, ये R1 ये R2 है तो R1 + R2 हो जाएगा। समानांतर में होगा तो ऐसा होगा, ये R1 ये R2 है, समानांतर में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो श्रेणी में एक के तार रहेगा, समानांतर में एक तार से 2 तार निकल गया तो समानांतर हो गया। जहां भी चला एक तार से 2 तार निकलेगा ना, समानांतर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। हम तो चला एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम सिखा पाते हैं तो आओ, नहीं सिखा पाते हैं तो देखने के लिए मत आओ। 6 ओम किने गया, चला ये कहेगा वही करेंगे हम। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। बहुत अच्छी बात है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। देखो कोरोना नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को, वेरी गुड। अब लड़का इसको 2 तरीके से अटेम्प्ट करता है। एसी चला दिया भाई, एसी में तो हमको छींकनी होबे करेगा। एसी काटेंगे कैसे यार, रूम में खोल देते हैं, बड़ा समस्या है क्या।
संकेत जी, अरे सब चला गया हमको बंद करके। अब देखो चला क्या है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। ये लो 3 प्रतिरोध है, इसको बच्चा ऐसे ही अटेम्प्ट करेगा। और 6 ओम का है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम, सब ओरिजिनल है भाई। तो 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। इस समानांतर में कहां हुआ? इस समानांतर में हुआ क्या? बच्चा इसको क्या करेगा, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। ये एसी ऑफ कर दो, ये वाला ना, थैंक यू। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। ये लो सर 6 ओम 6 ओम 6 ओम। इसके 3 प्रतिरोध को आप कहिएगा कि ये समानांतर में, मैं कहूंगा कि नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है कि ये तो एक ही तार है। तो इसको क्या करेंगे सर? इसका जो सही कनेक्शन हम करते हैं, एक तो ये करेगा बच्चा, मैं बताता हूं मिस्टेक कहां करोगे। तो हम बार बार बोले एक ही तार है तो ये श्रेणी में है, ये कह रहा है समानांतर में जोड़ा जाता है, डरना नहीं। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई मेरा? ये 6 ओम का है, ध्यान देना, अब तुम देखो ये सारे के सारे समानांतर में, ये सब एक दूसरे से समानांतर में, क्योंकि 2 तार है। यहां भी देखो ये 1 2 3 अलग अलग तार है, इसलिए ये तीनों समानांतर में। और ये 2 तार हो गया, यहां से गया तो 2 तार हो गया, तो ये दोनों समानांतर में हो गया, यानी सब एक दूसरे के समानांतर में हो गया। तो ये हो गया चला मेरा, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, और कितना वोल्ट? 6 वोल्ट के सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ। तब कह रहा है कुल प्रतिरोध क्या होगा? भाई मेरे सोना मेरे, कुल प्रतिरोध मांग रहा है ना, तो ऐसे अगर तुम निकालता और ऐसे करता, जो कि तू भाई मेरा करने की कोशिश करेगा, वैसे करेगा नहीं, करने की कोशिश करेगा, ये 6 करेगा, ये 6 करेगा, ये 6 करेगा, तो यहां तो खट से तुमको 18 आएगा। देखो अभी भी हम सही नहीं बोल रहे हैं, खाली समझना करना क्या है। इसको जब हम करते हैं तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 1 2 3, तुम लोग का एलसीएम ठीक है, 3 दूनी 6। यहां से सर पलटी मारेंगे, 1/r का वैल्यू है 1/2, तो r का वैल्यू हो जाएगा 2। और अगर तू मिस्टेक करता है, दैट्स योर मिस्टेक, योर मिस्टेक इज r इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 करोगे, ये चला 18 ओम। और तुम देखो पहले ऑप्शन दिया हुआ है, सर मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर की कसम ओरिजिनल क्वेश्चन है, कोई डुप्लीकेसी नहीं है। देख लो ग्रुप डी कैसे होता है, और अब तू का था, ठीक ना, इसको खुद से एनालाइज करना चला। तब बता, तू जो ये मिस्टेक कर रहा है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई, हम सर शुरू में इसलिए स्लो हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है ये तुमको सिखा रहे हैं। कहता है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है। तुम कहोगे हम ऐसे जोड़ेंगे, ये 6 ओम के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा है क्वेश्चन। सर ये कह रहा है कि 6 वोल्ट के साथ समानांतर में, इसका मतलब सब एक दूसरे से समानांतर में हो गया। अगर हम कहेंगे राजा, मोहन, सुंदरी, अनीता, सुखविंदर, अलाउद्दीन, फकरुद्दीन सब बराबर है, तो सबके अंत में बराबर बोलना जरूरी है? लास्ट में बराबर बोल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यही वो किया है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में है, लास्ट में समानांतर कह दिया, इसका मतलब सब समानांतर में है। चला, तो ये वाला जो स्टेप था ना ये गलत है, और ये जो स्टेप है ना ये सही है। और देखो जो तुम गलती करोगे वो पहले ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जल्दी से सर लिख लीजिए। और मार्केट में चला ना बहुत उल्टा पुल्टा मटेरियल है, जिसमें बहुत ज्यादा दे करके ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मैं न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूं अदर जगह पे भी, कहीं भी। सर वो पढ़ने की जरूरत कहां है? सर खाएंगे वही जिसकी भूख है हमें। जल्दी से लिख लीजिए सर।
हो गया, लिख लिए होंगे सर। अगले प्रश्न की ओर मैं चलूं। कहता है 12 वोल्ट की सप्लाई, लास्ट में सर हम आप लोगों से 2 मिनट बात करेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा जो लोग भी हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ, चलो सही बात है, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे सर? 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? पढ़ो पहले प्रश्न। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है। तो चला रही, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, बैटरी है। 12 वोल्ट का सप्लाई मतलब ये बैटरी यहां लगा हुआ है और इसके साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। चलो जोड़ देते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ 14 ओम और 6 ओम, ये 14 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक ना, को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जोड़ा था। हम वही बात बोले, अमन, सुमन, अलाउद्दीन, फखरुद्दीन सब बराबर है, मतलब सब आपस में बराबर है। एक कह दिया 12 वोल्ट सप्लाई के साथ 14 और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर में, लास्ट में कह दिया समानांतर, मतलब तीनों समानांतर में जोड़ दिया गया, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? 12 वोल्ट झूठे दे दिया है, चला एक कोई काम नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कहता था, पहले के जो प्रश्न आते थे 14 ओम और 6 ओम समानांतर में है तो समतुल्य कितना होगा? तब बच्चा 1/14 प्लस 1/4 1/6 बराबर निकाल लेता था समानांतर में। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा है, अब थोड़ा सा पलटी मार रहा है। वो अब क्या कहता है, चला इस सर टेंशन नहीं लेना, टाइप वाइज न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। कोई कभी से भी ज्वाइन करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, जहां से ज्वाइन करना वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, वहीं से आपका शुरू हो जाएगा। अब अगर हम सर बात करते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो 1/r निकालना होगा बराबर, चूंकि समानांतर में है 1/6 प्लस 1/14 चला रहे, 1/r इज इक्वल टू 1/6, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरा? एलसीएम ले लोगे 14 और 6 का एलसीएम कितने? हमारा एलसीएम तनी गड़बड़ है, चला 14 और 6 2 7 14 2 तिया 6 तो 7 तिया 21 दूनी 42, देखना गड़बड़ होगा। 6 7 42 और 14 तिया 42, ये हो जो तो तला 10 बता 42, आर निकाल देवे 42/10 इज इक्वल टू 4.2 इज द आंसर। जल्दी से देखो तो इतना है कि ना, यू विल गेट द आंसर। एकदम धीरे धीरे चला सीखेगा। हो गया? हाँ देखिए, जिन लोगों को लगता है कि मैं आपका सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊंगा वो जा सकते हैं, जहां आपका सिलेबस खत्म हो आप वहां चले जाइए। अगर ऐसा होगा तो मैं आपकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा और मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, किसी शर्त पे नहीं। अगर किसी भाई को लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेबस नहीं खत्म कर पाऊंगा, तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आप चले जाइए। इसलिए मैं ये कमेंट्स देख के बहुत दुखी हूं कि मैं आपका सिलेबस नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो सर अगर आपको इतना भी विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्यों पढ़ाऊंगा मैं आपको? आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं सर, बस आपका प्यार है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आपको पता है सर कैसे पढ़ाया जाता है। और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ा देने से आपका काम हो जाएगा तो पता नहीं कैसे आप पढ़ते हैं। वो लोग जो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, आप सिलेबस सर कैसे खत्म करोगे, तो आप चले जाइए, नहीं तो मैं आपका आईडी ब्लॉक कर दूंगा और आप कभी मेरे चैनल पे नहीं आ पाइएगा। इट्स कंप्लीटली बैड मैनर्स। चला इतना आसान है पढ़ना रे, बोलो ना हम खत्म कर देंगे तो और खत्म हो जाएगा, हम पूरा करेंगे तब तो और पूरा होगा। और मेरे को पता है ना सर कैसे करना है, मेरे पे छोड़ दो ना हाथ जोड़ के, नहीं तो सर आप जहां दिल करे वहां जाके आप पढ़ सकते हो।
नहीं तो मेरे ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो सर जिनके ऊपर भरोसा है आप उनसे पढ़िए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं एग्जाम से पहले हमको अगर 1 घंटे के बदले 1.5 घंटा क्लास लेना होगा तो लूंगा। शिक्षक सर कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। शिक्षक अपने बच्चों को ना छोटा भाई या अपना बेटा समझकर पढ़ाता है। उसको भी पता है कि बच्चा आज रो रहा है, किसी के घर में जॉब नहीं है। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पता है कि पिच जब तैयार हो जाएगी तो दौड़ा दूंगा। मैं एक दिन में मैं 20-20, 25-25 सवाल भी करूंगा और आपको समझ में आएगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपका सिलेबस एक लफ्ज भी अगर आपको ऐसा लगता है सर तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और आप मेरा क्लास कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर हमको पता है कि हमको 0 लेवल के बच्चों को भी लेके चलना है और जो जानते हैं उनको भी बहुत अच्छे से सिखा देना। ठीक है, तो इसलिए सर ये बात सोच समझ के सर बोलिएगा, हमको बहुत बुरा लगता है ये सब चीज। आ जाइए सर इधर, हम तनी पिनखा मास्टर हैं। चला, हम जब तुम्हारी सेवा ईमानदारी से करेंगे तो तुमको ये हक कोई नहीं देता है कि सर सिलेबस खत्म कैसे होगा। चुट्टा हमको ना पता है, पहले हमको पिच तो तैयार करने दे, 15-20 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा। कहते हैं चला देखना 10 ओम, मूड खराब मत किया करो, 10 वाट, 12 वाट, 24 वाट के 3 प्रतिरोध, 250 वोल्ट की सप्लाई, 3 प्रतिरोध में समानांतर, यहां वाट नहीं होगा, चला ओम होगा। यही सब बोर्ड का गलती था जिसको बोर्ड ने बाद में सुधारा। ये बोर्ड का ही ओरिजिनल क्वेश्चन स्कैन करके डाला हुआ है, टाइप भी नहीं चला। एक जगह सेट में यही क्वेश्चन पूछा है, सही है, एक जगह और पूछा दूसरे दिन तो वही क्वेश्चन में वाट कर दिया है। 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं। चलो जोड़ देते हैं। लास्ट में समानांतर कह रहा है, इसका मतलब सर समानांतर में जुड़े हुए हैं। ये लीजिए सर। और किसी भी भाई को अगर लगता है कि मैं उल्टा कमेंट्स कर दूंगा तो मैं वो एकदम नहीं झेलने के लिए तैयार हूं सर, इसलिए कि ये मेरे से मैं रो दूंगा इस बात पे। इतना जान लगा रहा हूं मैं और तुम ये बोलोगे कि टाइम पे सिलेबस कैसे होगा। सर आ जाइए इधर, 12 ओम, चलो छोड़ो, कुछ एक आध दो आ जाते हैं सर, उसको मैं सत नमन करता हूं सर। आपको जो ठीक लगे आप लिखिए, जो दिल करता है लिखिए, हम कुछ नहीं, हम देखवे नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। फायदा होगा तो बच्चे जरूर कहेंगे कि आपने अच्छा पढ़ा है। 10 ओम, ये लो चला 12 ओम, 24 ओम। अब तू जब न्यूमेरिकल बनाने लगेगा ना तो उस दिन मैं सार्थक हूं, मैं बनाऊंगा तो मैं सार्थक नहीं हूं। कि 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट के सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़े हुए, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा। कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध पर ये ध्यान देना, ये कह रहा है चला कि अगर 10 वाट कह रहा है कि ये 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम का 3 प्रतिरोध है जो 250 वोल्ट सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। यहां ओम कर लेना, ठीक है। चला, कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा। यहां पर एक थ्योरी आपको पढ़नी होगी, ध्यान देना। एक होता है श्रेणी, इसको बनाओगे ना तो फंस जाओगे। एक होता है समानांतर, यही ना दो होता है। श्रेणी क्रम समूहन ऐसा होता है और समानांतर क्रम समूहन ऐसा होता है। इसको अलग से हम लोग लिखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है चला, धारा का मान समान होता है, अब वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। श्रेणी में धारा समान होता है, अब वोल्टेज अलग अलग होता है। और समानांतर में चला वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है। धारा की अगर बात करोगे तो ये अलग अलग होता है। पहले इसको लिखो, आप फिर बतियाते हैं कैसे, एकदम आराम से। पहले इसको लिखिए सर। कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट होना है सर? कल तो मैं पहुंचूंगा, कल मैं बनवा दूंगा सर, कल या परसों, 2 दिन का टाइम दीजिए सर, मैं बनवा दूंगा। इसको लिख लिए। श्रेणी में धारा, देखो समानांतर घर में लगा हुआ होता है, देखना वोल्टेज हर जगह समान होता है। ऐसा नहीं कि ये कम जल रहा है वो ज्यादा जल रहा है, तो समानांतर में वोल्टेज समान होगा। तुमको अब करना क्या है, एक बात याद रखो,
समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, वोल्टेज समान होगा धारा अलग अलग होगा, चूंकि इसमें वोल्टेज समान होगा तो इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, और चूंकि इसमें धारा अलग अलग होगा तो इसमें धारा का मान समान होता है। उल्टा करते हैं हम। इसमें देखना समानांतर में, एगो याद रखो, चारों याद रखेगा। समानांतर में वोल्टेज समान, घर में समानांतर होता है, हर बल्ब, तुमको ऐसे सोचना है, समानांतर घर में होता है, हर बल्ब समान वोल्टेज देता है, समानांतर में वोल्टेज समान, वोल्टेज समान होगा तो समानांतर में धारा अलग अलग होगा, और चूंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है इसलिए श्रेणी में वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, और चूंकि वोल्टेज का मान अलग अलग होगा इसलिए धारा समान होगा। इसका वोल्टेज का उल्टा यहां धारा, और इस पूरे का उल्टा यहां, इस सेटिंग बैठाना होगा तुमको, ठीक है। समानांतर हम कैसे याद रखें, समानांतर में वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगा, क्योंकि ये घर में होता है तो श्रेणी में उल्टा हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज अलग अलग होगा, धारा समान हो जाएगा। अब पढ़ो तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, बिना बनाए क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है 10 ओम 12 ओम 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई से समानांतर में जुड़े हुए। ये लो 10 12 24 250 से समानांतर में जुड़े हुए, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, तो हम बोले समानांतर में वोल्टेज का मान, समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। ये 250 है तो इसमें भी 250 होगा, इसमें भी 250 होगा, इसमें भी 250 होगा, और आंसर हो जाएगा समान होगा। यू विल गेट द आंसर, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर। हो गया, जल्दी से लिख लीजिए सर। हो गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बढ़ें सर, लिख लेते हैं तो एक बार यस जरूर टाइप कीजिए सर। लिख लिए? नहीं तो हमको पता कैसे, अब नहीं लिखेगा तो हम बिना लिखे आगे बढ़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, चला एकदम आराम से। कहता है चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध, यानी मिश्रित प्रतिरोध को ही मिक्स्ड रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसी को चला समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, इंग्लिश में कहिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे सर। ये दोनों दो तार है, इस समानांतर में हो गया, तो समानांतर में कैसे निकालते हैं, चला सीधा फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 बटा R1 प्लस R2। देखो तुम कहेगा नहीं समझे, तो हम तुमको बताते हैं कैसे। ये जो फॉर्मूला जैसे समानांतर में देगा ना, तो जब भी देगा तुमको दुएगो में देगा, ध्यान देना। चला जब भी देगा दुएगो में देगा, और जब दुएगो में देगा हम निकालेंगे कैसे, हम 1/R1 नहीं करेंगे, हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दूगो में रहेगा तो 1/R समतुल्य बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अगर 3 गो में चला जाए ना तब 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 करना। लेकिन अगर दूगो, मैक्सिमम 90% चांस है कि दुएगो में रहेगा, तो अगर दूगो में रहे तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अगर दूगो में रहे तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना भाई मेरे कि R1 R2 बटा R1 प्लस R2 समानांतर में, ये इसका फॉर्मूला है। इसी को एलसीएम इसका यहां है। अगर समानांतर में रहे तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 दूगो में रहेगा, तो सीधा 1/R1 1/R2 करके एलसीएम ने लगाना है, तो एग्जाम हॉल में तुम्हारा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब चला यहां आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। हम सर बिल्कुल स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको सर प्लेटफॉर्म तैयार करने दीजिए। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, तो ये समानांतर में है, क्योंकि दूगो तार है, तो इसको सर खट से निकाल लेंगे। R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2, यानी 8 गुना 8 बटा 8 प्लस 8, 64 बटा 16 4 ओम हो गया। ये तीनों समानांतर में है, तो चला 1/R इज इक्वल टू, यहां तो 1/R लगाना होगा क्योंकि ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट लगाएंगे। यहां लगाएंगे 1/9 प्लस 1/9, और जो तेज तरार बच्चा होगा ना मोने मन पलटियो लेगा। 1/R खट से मारेगा 9, आई मारेगा 3, 3 तिया 9 हो गया। यहां से R निकालेगा तो ये हो जाएगा 3 ओम पलटी मारने के बाद। अब तुमको जो इक्विवेलेंट मिला वो कुछ इस कदर मिला, ये हो गया 4 ओम, ई हो गया चला 3 ओम। तो R जो मिला तुम्हारा वो 4 प्लस 3 बराबर 7 ओम। आंसर देख लो कितने है, ये एक
ये जो निकाले हैं 4 ओम का, ये एक तार हुआ, एक तार यहां हो गया, ये तीनों मिला के एक तार हुआ 3 ओम का, वो यहां लगा दी। अब इसके बाद ये है, एक के बाद दूसरा है सर, जैसे बैटरी होता है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा ऐसे होता है बैटरी, तो वैसे ही यहां लगा दिए और 4 3 7 ओम। सर जो लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वगैरह से किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, तो उनके लिए मेरे पास बहुत कुछ है, एकदम टेंशन नहीं लेना है इस चैप्टर के बाद, क्योंकि वो खाली यही चैप्टर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। हो गया? हो गया? द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े, जल्दी से लिख के यस भी टाइप कीजिए सर, मेरे लिए भी, हम तक कि समझ पाए कि मेरा बाबू, मेरा सोना लिख लिया है। जितना प्यार अभी दे रहे हैं चला, उतने प्यार हम जब आएंगे, जब स्टेशन पे मिलेगा तो हमरा देना, ना तो पता चला पहचान वो नहीं करेगा। लिख लिया? सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब मेरे अपने साथ में कोई हो, चलवा कहे प्रणाम सर, सीना चौड़ा करके। और सबसे ज्यादा सर दुख तब लगता है जब साथ में सर मैडम है और लड़का जानबूझ के आएगा, कहेगा प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। हमारे छोटा तो सर हमको बता रहे थे कि उस सर की मैडम बहुत खूबसूरत थी, तो बच्चा सब क्या करता था, अकेले जब वो जाते थे ना तो कोई प्रणाम उनाम नहीं करता था, लेकिन जब मैडम के साथ जाते थे ना तो जहां मिल जाए लड़का के प्रणाम सर, क्या हाल है। लड़का तो बड़ा शरारती होता है रे भाई। देखो x1 x2 के बीच का प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये x1 है, ये x2 है। एक थ्योरी है चला प्लेन तार की और एक है प्रतिरोधी तार। हमको एक बात बताओ, तेरे पास 2 रास्ते हैं, एक पूरा प्लेन है और एक में विरोध हो रहा है, प्रतिरोध है। एक रास्ता ऐसा है जिसमें विरोध होगा, तो तू किस रास्ते से जाना पसंद करेगा? तू भाई किस रास्ते से जाना पसंद करेगा? तो तू प्लेन रास्ते से जाना पसंद करेगा जिसमें विरोध नहीं होगा, एकदम जीरो विरोध होगा, उसी रास्ते से तू जाना पसंद करेगा। वही करंट के साथ होता है। तो सर प्लेन तार जो है अगर ऐसा है, इसको हम प्लेन तार कहते हैं, लिख लेना। और अगर ऐसा सिंबल है, इसको चला हमको प्रतिरोधी तार कहते हैं। जल्दी से लिख लो, ये सिंगल लाइन है तो प्लेन तार का सिंबल है और ये प्रतिरोधी तार का सिंबल है। जल्दी से लिख लीजिए सर, ठीक है। अब देखिए सर, इसके बाद जब हम आते हैं तो आपका ये कुछ इस कदर दिया हुआ है, यहां पर ये प्लेन तार इसने लगा दिया और यहां पर ये बीच में प्रतिरोधी तार है जिसका प्रतिरोध दे दिया है इन्होंने 10 ओम। अब कह रहा है कि x1 और x2 के बीच का प्रतिरोध, तो सर x1 जब भी इधर से करंट भेजेंगे तो ये 10 ओम की ओर जेबे नहीं करेगा, ये जब भी जाएगा प्लेन तार से होते हुए निकल जाएगा। तो जब ये प्लेन तार से होते हुए निकल जाएगा, इसका मतलब इसको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लेन तार मतलब प्रतिरोध 0 के बराबर। तो अब अगर क्वेश्चन प्रतिरोध मांग रहा है तो एगो ऑप्शन देखो 10 ओम से ज्यादा, 10 ओम से कम, 10 ओम और एगो 0 भी दिया हुआ है, तो आंसर 0 हो। और अगर ये नहीं रहता तो 10 ओम से कम आंसर हो जाता सेकंड। आप कहिएगा क्यों ऐसा आंसर? देखो पिद्दी सा क्वेश्चन है, कितने कॉन्सेप्ट। तुम कहेगा ये काहे हो जाता? क्योंकि 0 ओम जो है सर वो 10 ओम से कम नहीं है, लेकिन जब एग्जैक्ट 0 बाप बैठल है तब बाप को आंसर मारेंगे, अब बाप नहीं रहेगा तब बेटा को आंसर मारेंगे। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख लिए? लिख लिए सर? द नेक्स्ट, अब आते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एकदम बी कंफर्टेबल हो जाना। 10 ओम के 2 तार, 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं। वेरी गुड, ये लीजिए भाई, और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, पलट लेना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 10 ओम, ये भी 10 ओम। बच्चे पूछते हैं कौन सी किताब पढ़नी है, थोड़ा सा वेट कर लो, चला हम आते हैं फिर वहां एनालाइज करते हैं सारा एक बार और। मेरा एनालाइज किया हुआ, मेरे हिसाब से किताब पढ़ेगा तो खट से पार है बेटा, लेकिन मामला गड़बड़ाया, हेने होने भटकेगा
तो मामला गड़बड़ा। यह संयोजन 10 ओम के दो समानांतर प्रतिरोधक, ये 10 ओम ये 10 ओम के समानांतर प्रतिरोधक हैं, जोड़ दिए, समानांतर रूप से जुड़े हैं, ये लो भाई जोड़ दिए। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, हेलो ई कहता है पूरे संयोजन 10 के तीसरे के साथ जुड़ा हुआ। ई नहीं कह रहा, ई कहता कि पूरा संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। यहां खाली कुछ तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा है और यहां खाली वर्ड बदल देता, समानांतर में जुड़ा है, समानांतर में जुड़ा है, तब उसको ऐसे करते। यही सब चला सीखना है, छोटा छोटा 10 ओम 10 ओम, आइयो 10 को ऐसे लगा देते। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध, ये जो संयोजन है ये 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से खाली जोड़ दिया है, समानांतर में नहीं जोड़ा। समानांतर में जोड़ता था इसे हो जाता, बुझ रहा है चला। अब कह रहा है कि समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, तो समकक्ष प्रतिरोध ये 10-10 है, चला ये 10-10 है, तकरा तो तू खट से निकाल देगा। R इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2, यानी 10 गुना 10 बटा 10 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 10 दिन 100 बटा 20 5 ओम। ई 5 ओम जो है चला, ई 5 ओम आई 10 ओम जुड़ा हुआ है, तो 5 प्लस 10 तो R बराबर हो जाएगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। यू विल गेट द आंसर। आंसर खत्म है कहानी, बना देंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। चला हम अगर 9 से 10 बोले हैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। सिलेबस तुम मेरा भरोसा करना, चला जिंदा खाली रहने, कोरोना नहीं होना चाहिए खाली, होगा तो ये पढ़ा पाएंगे, जरूर बोर्ड पे आएंगे। जल्दी से लिख लो, ई गलत स्टेटमेंट, ई गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं जोड़ना है। हो गया? यस 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 यस। अगला टाइप हम लोग सर व्हीटस्टोन ब्रिज का है, जो हम लोग पटना से लाइव होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आया होगा और उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जितना हम दिए हैं। ठीक है, एकदम उसके लिए अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। सीरीज पैरेलल का वैसे 3-4 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करवाएंगे, हमको पता है 1-2 जगह और तू फंसेगा, वहां टेस्ट कर लेंगे थोड़ा कि अब थोड़ा से बनता है कि नहीं। 2 तार होगा तो पैरेलल, एक गो तार होगा कितनों टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सीरीज। इतने तो कॉन्सेप्ट है, इतना जान लो तो हर काम हो जाएगा। जैसे देखो ई एगो तार है, अगर चला ई एगो तार है, ई एगो तार है, ई एगो तार है, ई एगो तार है, तो कितनों टेढ़ा, ये समानांतर नहीं है, एक गो तार न है, तो श्रेणी है। लड़का कहता है ई समानांतर हो गया ना, ई अगर ऐसा है और ई अगर ऐसा है, ई अब समानांतर में है क्योंकि यहां से 2 तार निकला, एक गो तार होगा तो श्रेणी में होगा। आप सर बना के देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हम सर बोले थे कि अब अगले दिन हम लोग सर व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, सिलेबस की पूरी जवाबदेही लेते हैं सर। अब आप बोलिएगा सर आप क्यों आए हैं पटना, बहुत सारे लोग पटना में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं, तो सर मैं क्यों आया हूँ मैं बता दूं। मेरा एक दोस्त है सर, वो मैं उस टाइम जब कटिहार में रहा करता था तो मेरी साइकिल जो है ना चोरी हो गई थी। तो वो जो बंदा था ना, वो साइकिल हमको झूठ बोला कि मेरा क्लास खत्म हो गया है, बाद में हमको ये बात पता चला, और वो हमको साइकिल दे दिया। मैं बहुत परेशान हो गया था साइकिल के लिए, मेरा क्लास थोड़ा दूर था, और उस बंदे ने पैदल क्लास की और मेरे को साइकिल दे दी। वही ऋण उतारने आया था मैं। उसकी तबीयत बहुत खराब है, बेचारा बहुत गरीब घर से भी है, तो अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि मैं भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 7 से 8 महीना से कोविड में सब काम सबका बंद है। लेकिन सर जितना भी मेरे से हो पाया, बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम कोशिश किए हैं। और हमको लगता है कि अब सोचेगा कि क्या हम लोग से पैसा मांगिएगा, है भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, बस हम तुमको सुना रहे हैं, तुम लोग तो कुछ सोचने लगता है, वही समस्या है। हमको मांगने का रहेगा तो कह देंगे चला 10-20 टका भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है। चला वो अभी स्वस्थ है, सुधार हुआ है उनमें। तो आज मैं फिर निकलूंगा यहाँ से और शाम का क्लास में सर पटना से लूँगा, शाम में फिर मिलेंगे। एकदम डाउट में नहीं रहना है। आज भी फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेकर आ रहा हूँ 7:30 बजे।
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों टाइप का न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं सर हम लोग ब्रेक के बाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एकदम नमन है सर, आपके संस्कारों को नमन है सर, जो इतना संयमित रूप से आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दिल्ली।